बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। और आज हमें बात करना है चीन अमेरिका मुज़ाकरात की बहाली और सीपेक की अफ़गानिस्तान तक तोसी के हवाले से तालिबान का पाकिस्तान का दौरा, जिसमें चीनी नुमाइंदा ख़ुसूसी की आमद भी मतवक्को। अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर का अहम वफद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात का दौर, चीनी नुमाइंदा ख़ुसूसी की पाकिस्तान आमद मतवक्को। चीन सीपेक को अफ़गानिस्तान तक तोसी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान चीन और अफ़गान तालिबान में मामला तय करवाने के लिए इंतहाई मुतहर्रिक। पाकिस्तान तालिबान मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान से जल्द अमरीकी इनखला और उस इनखला के बाद के मामलात पर मुशावरत, जबकि चीन और अमरीका ने इंतहाई कशीदगी के बाद आज अपने तजारती माहदे के फ़ेज़ 1 पर मुज़ाकरात किए और अमरीकी तजारती नुमाइंदे ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ऐलान कर दिया है। ये मौज़ूआत हैं। इन दोनों वाक़यात का ख़ित्ते की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, बिलख़ुसूस इंडिया इन मामलात को किस तनाज़ुर में लेगा। वहाँ जो पहले ही नरेंद्र मोदी मुसलसल आलमी तन्हाई का शिकार होता जा रहा है, अब चीन इंडिया मुज़ाकरात और तालिबान के एक इंतहाई अहम वफ़द के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से उस पर मज़ीद अवाम और अपोजिशन का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों चीनी दौरे से वापसी पर बताया था कि चीनी हुकाम से अफ़गान मामलात पर भी बातचीत हुई। चीन इस हवाले से मुसलसल राब्ते में है और चीन तालिबान के हवाले से इस सारे बातचीत के मरहले की हमायत कर रहा है और इस मामले का वो एक अहम तामीरी किरदार भी है। जबकि तालिबान तर्जमान सुहेल शाहीन के मुताबिक तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात में अफ़गान अमल जो अमन के लिए हो रहा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात और पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बाशिंदों की मुश्किलात समेत दीगर मौज़ूआत एजेंडे का हिस्सा। तालिबान का ये अहम वफ़द पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर है और वफ़द में तालिबान के इंतहाई अहम लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के अलावा मुल्ला खैरुद्दीन खैरखा, मोहम्मद नबी उमरी, मुल्ला शहाबुद्दीन, अब्दुल लतीफ़ मंसूर और कारी दीन मोहम्मद शामिल हैं, जो अफ़गान तालिबान के दिलों में रचते बसते हैं। बहुत ही अहम दौरा है ये, क्योंकि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद पूरी दुनिया तालिबान को वहाँ का हुक्मरान समझ रही है और तालिबान के इस वफ़द का पाकिस्तान आना और इंडिया को इस मुज़ाकराती अदवार से बिल्कुल अलहदा कर देना इंडिया की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी सुकीब का बाइस है। और लगता यह है कि इंडिया ने
अफगानिस्तान में पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी के इजहार के लिए वहाँ जो अपने स्लीपिंग सेल्स बना रखे थे और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ जगह जगह पे अपने कौंसल खाने खोल रखे थे। अब इंडिया की वो सारी इन्वेस्टमेंट बज़ाहिर नाकाम होती हुई नजर आ रही है और ये इंडियन खारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ी नाकामी है। और तालिबान का अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आना और उसमें पाकिस्तान की इतनी अहमियत मुज़ाकराती अदवार में, ये ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है कि अमरीकी इनख़ला के बाद भी इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान अफ़गान सियासत का अहम तरीन खिलाड़ी होगा और इंडिया जो अफ़गानिस्तान की सरहदों से पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए अपने परवरदा लोगों को भेजा करता था, अब अफ़गानिस्तान के अंदर से उसे ये सहूलत हासिल नहीं रहेगी और वहाँ पाकिस्तान की दोस्त गवर्नमेंट इंडिया के लिए हमेशा के लिए एक दर्द-ए-सर बनी रहेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती तल्लुकात के फेज़ 1 पर उनकी बातचीत भी इंडिया के लिए एक बहुत हौसला शिकन मरहला है, क्योंकि वो अमेरिकी आशीर्वाद पे ही चीन के साथ अपने तल्लुकात को कशीदगी की इंतहाओं पर लेके जा रहा था। ना सिर्फ लद्दाख में बल्कि सोचाना सी में भी अमेरिका के कहने पे वो चीन के मुकाबले आने की कोशिश कर रहा था और वो ये समझता था कि अमेरिका खुल के उसकी सपोर्ट करेगा और वो ये भूल गया था कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, सियासी, फौजी, दफाई, तजारती, और हर मुल्क अपने मफादात को सामने रखकर ही पॉलिसियां बनाता है। अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये महसूस किया कि उनके मद्दे मुकाबल जो बाइडन अवाम का पॉपुलर हमायत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे काफ़ी आगे हैं अवामी हमायत के सिलसिले में, तो अब जो मुज़ाकरात उन्होंने ये कहकर तोड़ दिए थे कि अभी मैं चीन से बात नहीं करना चाहता और अमरीकी अवाम को ये शो किया था कि वो चीन के ख़िलाफ़ डट गए हैं और अब चंद ही दिनों बाद ये मुज़ाकरात दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। सिर्फ 10 रोज़ पहले इन्हें ख़त्म किया गया था और कहा जाता है कि ट्रंप की तरफ से ये बातचीत इसलिए मुलतवी की गई थी ताकि चीन को अमरीकी अनाज और अजनास की ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी के लिए मज़ीद वक्त दे दिया जाए, जबकि सियासी तज्ज़िया नगारों का ये कहना है कि एक हफ्ते के लिए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ज़रूरी समझा है कि अवाम की हमायत हासिल करने के लिए दीरीना हल तलब उमूर पर चीन से मुआहदा किया जाए ताकि अमरीकी अवाम को ये लॉलीपॉप दिया जा सके कि डोनाल्ड ट्रंप ही चीन के साथ इस पोजीशन में है कि अपने मफादात पर मबनी मुआहदा कर पाए, जबकि जो बाइडन चीन के मुकाबले में एक कमज़ोर शख्सियत रखते हैं। चीनी कंपनियों पर जो उन्होंने दबाव डाला पिछले दिनों
उसका मकसद भी सियासी तज्जियानगार ये कहते हैं कि एक सियासी वारदात थी और वो खुद को चीन के मुकाबले में एक आहनी सदर अवाम की नज़र में बनाकर पेश करना चाहते थे ताकि अवामी हमायत हासिल हो सके। और जो बाइडेन को वो कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो तो चीन के बिल्कुल हमायत करते हैं, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, उसके सामने एक कमज़ोर शख्सियत रखते हैं। और ये सारे सियासी दावपेच इस्तेमाल करके क्या प्रेसिडेंट ट्रंप उस बहुत बड़े मार्जिन को ख़त्म कर सकेंगे जो बाइडेन उनके ख़िलाफ़ अवाम की पॉपुलर सपोर्ट हासिल करके रखे हुए। और क्या अब इंडिया के लिए सोचने का मुकाम नहीं है कि जिस के कहने पे उसने सारा कुछ किया, वो तो इंडिया को छोड़ के अब अपने मुफादात के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जिसकी नरेंद्र मोदी को कतई तवक्को नहीं थी। और वो नरेंद्र मोदी जो पहले से ही अवाम की नज़रों में इंडिया के कौमी हलकों में एक कमज़ोर वज़ीर आज़म बन के उभर रहा है, अब उसका रहा साहबकार और भरम भी गैर जानिबदार हलकों में मज़ीद कमज़ोर होकर रह जाएगा। और वो अपने आप को जो पहले ही तन्हा समझ रहा था, उसके सारे हमसाया ममालिक उसके ख़िलाफ़ हैं। और अब उसे ये समझ आ जाएगी कि अमेरिका भी किसी का दोस्त नहीं है सिवाय अपने मफादात के। और जो ही अपने मफादात उसे नज़र आते हैं तो वो किसी भी दोस्त को उसके मफादात को बालाए ताक रखते हुए ज़रा सी भी शर्म और झिझक महसूस नहीं करता। ये सारी सूरत हाल इंडियन लोगों की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है कि किसी के भरोसे पे अगर वो पाकिस्तान और चीन के साथ आमादाए जंग और बरसरे बेकार होना चाहते हैं, और अगर कभी वो मौका आ गया, पाकिस्तान और चीन ने इंडिया को बुरी तरह रगेद कर रख दिया, तो उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि इंडिया की हमायत में पूरी दुनिया से कोई आवाज़ भी नहीं उठेगी। और नरेंद्र मोदी की हरकतें जो वो अपने अवाम के साथ कर रहा है और जो अपने हमसाया ममालिक के साथ कर रहा है, सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि इंडिया की सलामती और इस्तेहकाम को भी बहुत बुरी तरह मजरूह कर देंगी। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।